महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वो अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण स्वयं को किसी से बांधना है। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और वहाँ से अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मा, मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े हैं, मुझे विस्तार से बतलाओ। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आया हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यही आश्रम में रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहाँ पे तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक राधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति एक गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाए। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया और वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। वह व्यक्ति सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है, वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिनके लिए बुद्ध ने कहा था। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस गाड़ी के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ। किसी के भी चेहरों को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। और अब मुझे बताओ कि क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नज़र नीचे किए हुए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध बोले, मैं जो भी कुछ कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। इसलिए मोह माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध के लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है।
हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा प्रकट होती है और जब इच्छा प्रकट नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है, वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।